हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। माई सेल्फ जी आर चौधरी और केमिस्ट्री मेंटोर। आज अपन एक नए लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है भाई साहब? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में पीओसी बोलते हैं। अब देखो, इसमें अपन दो चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन ए पार्ट पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं सर क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सर क्वालिटेटिव एनालिसिस से। ठीक है, कौन सी क्वालिटी प्राप्त हो रही है और किसकी क्वालिटी प्राप्त हो रही है। तो सर सबसे पहले नंबर एक आता है लिबिंग्स मेथड। क्या था सर? लिबिंग्स मेथड। और सर लिबिंग्स मेथड से हम डिटेक्शन करते हैं सर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत प्यारा चैप्टर है। हर साल नीट में एक सवाल फिक्स है सर। यदि अपन बात करें लिविंग मेथड में तो डिटेक्शन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो सबसे पहले अपन लेंगे सर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे सर Cu2O के साथ, क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ। किसके साथ करवाएंगे सर? क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ। तो सर यदि अपने पास कार्बन हुआ तो देगा सर CO2, और हाइड्रोजन हुआ तो देगा सर H2O। इसमें आप डालोगे सर लाइम वाटर। लाइम वाटर होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां फॉर्मेशन होता है सर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसके कारण मिल्कीनेस आता है। क्या था सर? मिल्कीनेस। और जैसे ही आप एक्सेस में CO2 डालोगे, पास करोगे, तो अपने पास जो मिल्कीनेस है वो अपने पास डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसअपियर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और यदि हाइड्रोजन है तो इसमें आप डालोगे सर कॉपर सल्फेट CuSO4, और ये सर होता है व्हाइट कलर। लेकिन वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा सर CuSO4.5H2O। इसको बोलते हैं बच्चा लोग ब्लू विट्रॉल। क्या बोलते हैं भाई साहब? ब्लू विट्रॉल। कोई दिक्कत? ये सर अपने पास है डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिटेक्शन किया, ठीक है। देखो, इस क्वालिटेटिव में अपन डिटेक्शन करेंगे कौन कौन है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अपन उनकी क्वांटिटी बताएंगे, कितना परसेंटेज अमाउंट प्राप्त हो रहा है, कार्बन का हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है, नाइट्रोजन का हो रहा है, ये सब। अगला सर नेक्स्ट आता है अपने पास नेक्स्ट जो टेस्ट आता है नंबर 2, उसको बोलते हैं लसाने टेस्ट। क्या बोलते हैं सर? लसाने टेस्ट। अब देखो लसाने टेस्ट किस किस के लिए होता है।
ये जरूर ध्यान रखें। कौन कौन से एटम का डिटेक्शन किया जाता है, देखो फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और हेलोजन। हेलोजन में भी कल्लू भैया, ब्रोमीन भैया, आयोडीन भैया। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो प्यार से, नहीं है डर, प्यार से नहीं है डर। ठीक है सर। तो सर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन का टेस्ट करने के लिए अपन लेसन टेस्ट यूज करते हैं। लेकिन लेसन टेस्ट करने से पहले अपन लेसन सोल्यूशन तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं सर? लेसन सोल्यूशन। लेसन सोल्यूशन। अब लेसन सोल्यूशन क्या होता है जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप लेोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलाओगे सोडियम, जिसे सोडियम एक्सट्रैक्शन भी कहा जाता है, और उसको लेोगे बेटा इग्निशियन ट्यूब में। किस में लेोगे? इग्निशियन ट्यूब में। इग्निशियन ट्यूब में लेके इसको करोगे सर हीट, और हीट तब तक किया जाता जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए। कोई दिक्कत? और जैसे ही रेड हॉट होगा तो इसको ब्रेक डाउन किया जाता। क्या किया जाता सर? ब्रेक डाउन। किसमें रे? 10 ml ऑफ सॉल्यूशन, या 10 ml वाटर बोल दो, H2O में। उसके बाद आपको फिल्ट्रेट करना है। क्या करना है सर? फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट करने पर जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसको बोलते हैं लसानी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? लसानी सॉल्यूशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सोडियम के साथ एक्सट्रैक्शन कराओगे तो इग्निशन ट्यूब में डालोगे, हीट करोगे रेड हॉट होने तक, उसके बाद ब्रेक डाउन करोगे किसमें? 10 ml वाटर में, और जो फिल्ट्रेट करने पर सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसको बोलते हैं लसानी सॉल्यूशन। और ये लसानी सॉल्यूशन टेस्ट करता है फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और हेलोजन। इनका डिटेक्शन करने के लिए लसानी सॉल्यूशन काम आता है। तो लसानी सॉल्यूशन क्या होता है ये भी बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट सर अपने पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका यदि मैं सोडियम एक्सट्रैक्शन करवाता हूं तो सर ये आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड। ऐसा क्यों सर? क्योंकि सर आयनिक कंपाउंड मोर रिएक्टिव होंगे कंपेयर कोवेलेंट कंपाउंड। तो सर यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। कौन सा कैरेक्टर? कोवेलेंट कैरेक्टर। और आयनिक कंपाउंड में कौन सा सर? आयोनिक कैरेक्टर। आयोनिक कैरेक्टर। अब कैसे जरा ध्यान से सुनना। नंबर 1, मान लो सर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें आपने सोडियम डाला। यदि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस हुआ तो यह बनाएगा Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट। दूसरा, यदि सर अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर हुआ तो सर आप जैसे इसमें सोडियम डालोगे तो बन जाएगा सोडियम सल्फाइड Na2S। और यदि मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन हुआ तो सर सोडियम एक्सट्रैक्शन करवाने पर यह बनता है सर NaCN। क्या बन जाएगा सर? NaCN। यदि मेरे पास हेलोजन हुआ वैसा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोडियम एक्सट्रैक्शन के साथ रिएक्शन करवाने पर बनता है सर NaX। नेक्स्ट कोई दिक्कत? चलो
मान लो कल्लू भैया हुए तो बन जाएगा NaCl, ब्रोमीन हुआ तो NaBr, आयोडीन हुआ तो NaI। क्या ये बात समझ में आई? चलो सर, ये अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड से आयनिक कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए रिएक्शन फास्ट होगी भाई। अब अपन 1 by 1 टेस्ट की बात करते हैं। नंबर 1, टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का टेस्ट करना है सर। कैसे करेंगे सर? इधर देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है सर, ऑर्गेनिक का कंपाउंड है सर, इसका आपने सोडियम एक्सट्रैक्शन करवा दिया तो बन जाएगा सर Na3PO4, और इसमें डालोगे सर HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3, ठीक है। जैसे ही HNO3 डालोगे तो बन जाएगा सर H3PO4। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से सुनना, अब बहुत ध्यान से सुनना सर। ये तो बना H3PO4, क्या बना सर? H3PO4। इसकी रिएक्शन में यदि करवा दूं सर NH4Cl के साथ तो बनता अमोनियम फॉस्फेट, NH4 का होल थ्राइज PO4, और इसमें यदि तुम डाल दोगे सर मोलिब्डेनम ऑक्साइड MOO4, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, यह है सर अमोनियम फॉस्फेट। तो सर यहां जो बनता है कंपाउंड वो ये बनता है NH4 का होल थ्राइज PO4 डॉट 12 MOO3। इसको बोलते हैं सर, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, कोई दिक्कत? और इसका जो कलर होता है सर वो होता है कैनरी येलो। कैसा? कैनरी येलो। कोई दिक्कत? ये तो है सर पहला टेस्ट। यदि इसमें मैं डाल देता हूं सर मैग्नीशियम तो सर यहां से बनता है Mg2P2O7, इसको बोलते हैं सर मैग्नीशियम, क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। और ये होता है सर व्हाइट कलर का, व्हाइट PPT बोल सकते हो सर, या व्हाइट कलर भी बोल सकते हो, जो तुम्हारा मन करे सर। PPT तो एक कलर ही हुआ ना सर। कोई दिक्कत? ठीक है सर। ये है सर फास्फोरस का टेस्ट। वापस सुन लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम एक्सट्रैक्शन कराओगे तो बन जाएगा सोडियम फॉस्फेट, HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा H3PO4, H3PO4 की रिएक्शन करवाए Mg के साथ तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, और यदि अमोनियम क्लोराइड के साथ करवाए तो अमोनियम फॉस्फेट, जो फर्दर रिएक्ट करता है मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और यहां बनता है सर अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, जिसका कलर कैसा होता है? कैनरी येलो। ये हो गया सर फास्फोरस का। छापो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला सर नंबर 2, टेस्ट ऑफ सल्फर। सल्फर का टेस्ट करते हैं। अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये लो सर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डालोगे सर? सोडियम, तो बन जाएगा सर Na2S। क्या बन जाएगा? Na2S।
इसकी रिएक्शन पहला, यदि मैं लेड एसीटेट के साथ करवाता हूं PbOCO CH3 OCO CH3 लेड एसीटेट, क्या बोलेंगे इसको, लेड एसीटेट, कैसीटेट, एसीटेट। तो सर यहां बनता है सर PbS प्लस का 2 मोल ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COO सोडियम एसीटेट। कोई दिक्कत? ये जो होता है सर, ये होता है सर ब्लैक पीपीटी। कैसा होता है सर? ब्लैक पीपीटी। कैसा होता है? ब्लैक पीपीटी। अगली रिएक्शन सर, यदि मैं सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन करवाऊं सर, किसके साथ? इसमें डाल देता हूं चलो H2SO4। क्या डाल देता हूं सर? H2SO। तो बन जाएगा सर सोडियम सल्फेट। क्या बन जाएगा सर? Na2SO4। साथ में आता है H2S, जिसकी स्मेल होती है रोटन एग जैसी स्मेल, सड़ा हुआ अंडे जैसी स्मेल। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराओगे सर BaCl2 के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बन जाएगा सर बासोफोर, सरसोफोर, कासोफोर, बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट होता है सर व्हाइट पीपीटी। कैसा होता है? व्हाइट पीपीटी। कैसा पीपीटी? व्हाइट प्रिसिपिटेट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सर, यदि मैं इसकी रिएक्शन कराऊं सर Na2FeCN का होल 5 NO, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। कोई दिक्कत? तो सर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो कॉम्प्लेक्स ये बनता है Na4FeCN का होल 5 NOS, और इसका कलर होता है सर वायलेट। कैसा कलर होता है सर? वायलेट। कोई दिक्कत? ये है सर टेस्ट किसका? सल्फर का। कुछ नहीं, सोडियम एक्सट्रैक्शन कराओगे, सोडियम सल्फाइड बनेगा, रिएक्शन करोगे लेड एसीटेट के साथ, क्या बन जाएगा? लेड सल्फाइड, ब्लैक पीपीटी। H2SO4 के साथ Na2SO4, क्या मिलाओगे? बेरियम क्लोराइड, क्या बन जाएगा सर? व्हाइट पीपीटी। किसका? बेरियम सल्फेट का। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाओगे तो बन जाएगा सर सोडियम, इसका नाम सुन लो, देखो, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसो फेरेट। और कितना आयन सर? सेकंड आयन। बोलो यस या नो? यहाँ जो Fe है वो प्लस का 2 ऑक्सीडेशन नंबर में है। बोलो यस या नो? ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चल नेक्स्ट अपने पास आता सर नाइट्रोजन का टेस्ट। किसका सर? नाइट्रोजन का टेस्ट। नंबर 3, टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। इधर देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या लेना है सर? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये लो सर ऑर्गेनिक कंपाउंड ले। ऑर्गेनिक कंपाउंड में डालोगे सर सोडियम एक्सट्रैक्शन कराओगे तो बन जाएगा NaCN, सोडियम साइनाइड। क्या बन जाएगा सर? सोडियम साइनाइड। इस सोडियम साइनाइड की रिएक्शन कराओगे सर ApSO4 के साथ, तो सर क्या बन जाएगा? जरा ध्यान से सुनना। Na4FeCN का होल 6, इसको बोलते हैं सोडियम फेरोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? सोडियम फेरोसाइनाइड। इसकी रिएक्शन करवानी सर फेरिक सल्फेट के साथ, Fe2SO4 का होल 3। ठीक है सर?
तो अपने पास क्या बनेगा सर? तो अपने पास बनेगा सर Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइज. What a product, sir! This product is called ferrofluorocyanide. क्या बड़ा? ferrofluorocyanide. कोई दिक्कत? और इसमें जो बाहर वाला आयरन होता है वो प्लस का 3 ऑक्सीडेशन नंबर में होता है और अंदर वाला प्लस का 2. ठीक है सर? आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो इनसाइड वाले का. कैसे? देखो 4 इंटू 3 प्लस का 3 इंटू एक्स और माइनस का 18 बराबर 0. भाई 6 इंटू 3 कितना होता है? 18. एक का -1. तो यहां से 3x बराबर आ जाएगा सर 6. x बराबर कितना है सर? प्लस का 2. क्या इनसाइड वाला प्लस का 2 है? यस सर. इसका कलर होता है सर प्रशियन ब्लू. कैसा होता है? प्रशियन ब्लू कलर. कैसा कलर होता है सर? प्रशियन ब्लू. यदि सर ये कॉम्प्लेक्स ये बनने की बजाय ऐसा बन जाए Ap2+ बार और Ap+3 अंदर, तो इसको बोलोगे फेरोफेरीसाइनाइड. फेरीसाइनाइड. ठीक है. और इसका जो कलर होता है वो होता है सर टम्बल्स ब्लू. कैसा होता है? टम्बल्स ब्लू कलर. कोई दिक्कत? ये है सर अपने पास किसका? NaCN का टेस्ट, मतलब नाइट्रोजन का टेस्ट. किसका टेस्ट सर? नाइट्रोजन का टेस्ट. यदि मेरे पास सल्फर नाइट्रोजन दोनों साथ में आ जाए और कार्बन भी आ जाए तो कैसे करेंगे? तो नेक्स्ट स्पेशल केस लिख देता हूं. स्पेशल केस. स्पेशल केस में याद रखना, इफ कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. यदि तीनों साथ में हो तो क्या करोगे सर? तो देखो सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका क्या कराओगे सर? सोडियम एक्सट्रैक्शन. तो बन जाएगा सर NaSCN, सोडियम थायोसाइनाइड. इसकी रिएक्शन कराओगे सर Fe+3, मतलब फेरिक सल्फेट बोल सकता हूं. तो बन जाएगा सर FeSCN का होल थ्राइज. या सर ऐसे भी बोल सकता हूं FeSCN और चार्ज प्लस का 2. दोनों बात एक ही है. आपको दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिल जाए तो सही होगा. और इसका कलर होता है सर ब्लड रेड कलर. कैसा सर? ब्लड रेड कलर. कोई दिक्कत? चलो सर, अपने पास नेक्स्ट फाइनल बचा सर हेलोजन का टेस्ट. किसका सर? तो कौन सा केस है भाई? चेक कर लो. देखो दूसरा, तीसरा, पहला दूसरा हो गया, दूसरे में ये हो गया. ठीक है. टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस हो गया, टेस्ट ऑफ सल्फर हो गया, टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन हो गया. ठीक है. तो अपने पास कौन सा केस है सर? चौथा केस, नंबर 4, टेस्ट ऑफ हेलोजन. टेस्ट ऑफ हेलोजन. देखो टेस्ट ऑफ हेलोजन ध्यान रखना थोड़ा. ठीक है. कैसे करवाना जरा ध्यान से. सबसे पहले आपके पास होगा सर ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप डालोगे सर सोडियम एक्सट्रैक्शन. तो सर आपके पास केस कितने बनेंगे जरा बताना एक बार. केस कितने बनेंगे सर? 3. 1 2
और ये 3। ठीक है। यदि मेरे पास क्या बन गया सर, NaCl, दूसरा केस NaBr, तीसरा केस सर NaI, तो सर इसमें यदि मैं डालता हूं सर AgNO3 सॉल्यूशन, क्या डालता हूं, AgNO3 सॉल्यूशन, तो बन जाएगा सर AgCl। इसमें यदि मैं डालता हूं सर AgNO3 सॉल्यूशन, तो बन जाएगा सर AgBr। और इसमें सर डालता हूं मैं AgNO3 सॉल्यूशन, तो बन जाएगा सर AgI। अब देखो तीनों के कलर याद रखना। ये तो होता सर व्हाइट पीपीटी, कैसा होता है, व्हाइट पीपीटी। और ये होता सर पेल येलो पीपीटी, पेल येलो पीपीटी। और ये होता सर डार्क येलो पीपीटी, डार्क येलो पीपीटी। कोई दिक्कत? अब यदि मैं इसमें अमोनिया सॉल्यूशन डालता हूं, क्या डालता हूं सर, NH3 सॉल्यूशन, और इसमें भी डालता हूं सर NH3 सॉल्यूशन, इसमें भी डालता हूं सर NH3 सॉल्यूशन। क्या होता है जरा ध्यान से सुनना सर। ये तो होता सर अमोनिया सॉल्यूशन में सोल्यूबल, ये होता सर पार्शियली सोल्यूबल, और ये ना के बराबर मतलब इनसोल्यूबल भी लिख सकते हैं, इनसोल्यूबल। तो सर यदि आपको सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए सर, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होगा जरा ध्यान से सुनो। किसमें देखना सर, एक्वस अमोनिया में। तो सर ये सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आएगा AgCl, फिर आएगा सर AgBr, और फिर आएगा AgI। ठीक है भाई, चलो इसको नोट करो जल्दी से, आगे बढ़े। चलो भाई नेक्स्ट, ये तो है सर अपने पास क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब बात करते हैं अपन क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे। ठीक है, कौन कितना परसेंटेज बना है उस पर बात करेंगे। चलो सर नेक्स्ट, नंबर 1 वापस वही लिविंग मेथड। कौन सा सर, लिविंग मेथड। ठीक है, लिविंग मेथड में अपने को क्या निकालना सर, परसेंटेज कार्बन और हाइड्रोजन। देखो सर एक केस है सर परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या दे रहा था, CO2। तो ऐसे लिख सकता हूं 44 ग्राम CO2 कंटेनिंग 12 ग्राम कार्बन। बोलो यस या नो। मैं ऐसे बोल सकता हूं 1 ग्राम CO2 कंटेनिंग 12/44 ग्राम कार्बन। यदि मैं W ग्राम CO2 लेता हूं तो उसमें कितना हो जाएगा सर, 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2 ग्राम कार्बन। कोई दिक्कत? क्या जाएगा सर, कार्बन। अब अपने को निकालना सर परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते सर, गिवन मास अपॉन का टोटल मास इंटू 100। तो गिवन जो हमने फाइंड आउट किया वो देखो कितना सर, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2 अपॉन का वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू क्या लिखोगे सर, 100। ये आपके पास आ गया सर
परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। एज इट इज आप H2O से प्राप्त करोगे किसको? हाइड्रोजन को। तो यही लिख देता हूं मैं, बी केस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो सर 1 मोल H2O में कितना ग्राम हाइड्रोजन होता है? 2। तो सर यहां से मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बराबर 2 अपॉन का 18 इंटू वेट ऑफ H2O अपॉन का वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये फॉर्मूला बन गया सर किसका? हाइड्रोजन का। किसका बन गया सर? ये लो सर 2 फॉर्मूला। ये आता है लिविंग मेथड में। किस में आता है सर? लिविंग मेथड। नेक्स्ट सर अपने पास आता है सर करियस मेथड। कौन सा मेथड आता है सर? करियस मेथड। करियस मेथड। अब देखो करियस मेथड में क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो। ये हैलोजन का टेस्ट करने में, मतलब हैलोजन के परसेंटेज निकालने में काम आता है। ठीक है। तो सर नंबर 1 यदि मैं बात करता हूं परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन प्राप्त किससे हुआ? AgCl से। तो लिखोगे सर, यहाँ फॉर्मूला लिखना है अपने को, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं अपन। नंबर 1 परसेंटेज ऑफ क्लोरीन बराबर, क्लोरीन का मास कितना होता है सर? 35.5 अपॉन कितने में? 143.5 इंटू वेट ऑफ AgCl अपॉन का वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये फॉर्मूला हो गया सर किसका? परसेंटेज क्लोरीन का। अगला सर परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन का मास कितना होता है सर? सॉरी 80 अपॉन का टोटल 188 इंटू सिल्वर का 108 होता ना भाई, ठीक है, इंटू वेट ऑफ AgBr अपॉन का वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये लो सर, ये आ गया परसेंटेज ब्रोमीन का। अगला है सर परसेंटेज ऑफ आयोडीन। आयोडीन किससे प्राप्त हुआ सर? ऑर्गेनिक कंपाउंड में से AgI से। तो आयोडीन का होता है सर 127 अपॉन टोटल आ जाएगा सर 235। 108 प्लस का 127 कितना होता है? 235 इंटू वेट ऑफ AgI अपॉन का वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू क्या आ जाएगा रे? 100। ठीक है भाई, ये आ गया सर परसेंटेज ऑफ आयोडीन। क्या ये बात समझ में आई? बोलो यस या नो। तो सर ये करियस मेथड है। अब देखो अपन इसी के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं सल्फर और फॉस्फोरस के लिए। ठीक है। तो सर नेक्स्ट आता है अपने पास परसेंटेज ऑफ सल्फर। परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे निकाल लेते बोलो? तो अपन कहेंगे सर 1 मोल बेरियम सल्फेट कंटेनिंग 32 ग्राम सल्फर। बोलो ये से। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं सर 233 ग्राम बेरियम सल्फेट कंटेनिंग 32 ग्राम सल्फर। 1 ग्राम बेरियम सल्फेट containing 32 upon 233 ग्राम सल्फर। तो सर W ग्राम बेरियम सल्फेट containing
क्या आ जाएगा सर 32 अपॉन 233 इंटू W ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। कोई दिक्कत? ये आ जाएगा सर ग्राम सल्फर। तो सर मेरे को निकालना क्या परसेंटेज सल्फर का, ये लो सर परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ सल्फर बोल दो, परसेंटेज ऑफ सल्फर बराबर कितना है सर 32 अपॉन का 233 इंटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट। किससे प्राप्त हुआ सर ऑर्गेनिक कंपाउंड से, इंटू क्या करोगे रे 100। ये आ जाएगा सर परसेंटेज ऑफ बेरियम सल्फेट। क्या आ जाएगा परसेंटेज ऑफ बेरियम सल्फेट। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला देखो, अभी भी कह रहा हूँ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो टेस्ट के साथ साथ कलर याद कर लेना, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है फॉर्मूला। हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, चाहे लिविंग्स मेथड हो चाहे अपने पास करियस मेथड हो, ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सर अपने पास परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। देखो पहले तो हमने टेस्ट किया भाई कैसे कैसे कलर देता है, अब अपन क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे कितनी क्वांटिटी बनती है। ठीक है, तो सर केस ए में, और केस ए में आता है सर मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। तो सर इसमें अपने को निकालना सर परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कितना 2, तो 31 इंटू 2 कितना हो गया 62 डिवाइडेड बाई 222 इंटू वेट ऑफ Mg2P2O7 अपॉन का वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू आ जाएगा 100। क्या ये बात समझ में आई? बोलो यस या नो। ये सर परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। केस बी क्या कहता है जरा ध्यान से सुनिए। केस बी, केस बी है सर अपने पास NH4 का होल थ्राइज PO4 12MoO3। यदि इससे फॉस्फोरस निकल रहा है तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस कितना होगा? तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस बराबर, फॉस्फोरस कितना सर 1, तो 31 अपॉन का इसका टोटल मास होता है सर 1837 इंटू वेट ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट अपॉन का वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ठीक है, ये 1877 के आसपास होगा 1877। ठीक है, चलो सर ये अपने पास हो गया सर परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। क्या हो गया सर परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। कर लोगे रे, बोलो यस या नो। भाई सही हो जा, ये लो। चलो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब सर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात, दो टेस्ट है नाइट्रोजन के, एक तो है डुमास मेथड, एक आता है जल्डाल मेथड। ठीक है, अब डुमास और जल्डाल की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास लास्ट और फाइनल है सर टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन नंबर 1 ए डुमास मेथड। डुमास मेथड, अब ड्यूमास मेथड में आप क्या निकालोगे सर, जो नाइट्रोजन होती है वो थोड़ा मोइस्ट के फॉर्म में होती है। तो सर इसके लिए अपन एक आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, और आइडियल गैस इक्वेशन कैसे लगेगी देखो, P1 V1 अपॉन का T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2।
कोई दिक्कत? ठीक है सर। तो ये बोलूंगा सर P1 जो है वो सर एक्चुअल में क्या है, तो यहां लिख रहा हूं मैं प्रेशर ऑफ N2 गैस, प्रेशर ऑफ N2 गैस एट टेम्परेचर T, और ये T है वो है T1 सर, माइनस का एक्वस टेंशन लिखना भाई, एक्वस टेंशन, ठीक है। एक्वस टेंशन का मतलब तो वाटर का टेंशन, किसका? वाटर का, और वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है सर। तो यहां मैं P1 को चेंज कर रहा हूं, P1 को चेंज कर रहा हूं सर P नॉट माइनस का P डैश, ठीक है, और V1 हो जाएगा सर वॉल्यूम ऑफ N2 गैस एट टेम्परेचर T1, P2 सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये कितना होता है सर 1 atm, 1 atm बराबर 760 टॉर, या आप ऐसे लिख सकते हो 760 mm ऑफ Hg। वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा, T2 बराबर 1 atm पर T2 कितना होता है बोलो, 273, ठीक है। तो सर जो फॉर्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है P नॉट माइनस का P डैश V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 T2, कोई दिक्कत? यहां से निकालोगे सर V2, तो V2 बराबर क्या आ जाएगा बोलो, V2 बराबर क्या आ जाएगा P नॉट माइनस का P डैश इंटू V1 इंटू T2 अपॉन का T1 इंटू T2, यहां से ये V2 निकाल दो, ठीक है। और सर V2 जो आएगा वो आएगा अपने पास ml में। अब सर यहां से जल्डोल सॉरी डूमास के अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालोगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इसके अकॉर्डिंग निकालोगे, कैसे देखो 28 अपॉन का 22,400 इंटू वॉल्यूम V2 अपॉन का वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू क्या जाएगा 100, ये आपके पास बन गया सर फॉर्मूला। क्या बन गया सर? फॉर्मूला। कोई दिक्कत? चलो सर ये परसेंटेज नाइट्रोजन का निकालो। आया कहां से देखो, अपने को पता सर यदि मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लेता हूं CXHYNZ प्लस का 2X प्लस Y/2 CuO क्यूप्रस ऑक्साइड, तो सर बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा देखो, X मोल ऑफ CO2 प्लस Y/2 मोल ऑफ H2O और प्लस का Z/2 N2 और प्लस का 2X प्लस Y/2 कॉपर। अपन जो नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर रहे हैं ना वो यहां से कर रहे हैं, यहां से, कोई दिक्कत? तो ये मॉइस्ट के फॉर्म में आता है, वहां से अपन जो टेम्परेचर T1 पर N2 का प्रेशर होता है उसमें से अपन एक्वस टेंशन निकाल देते हैं, तो अपने पास वहां P1 निकलता है, ठीक है। चलो सर नंबर 2 लास्ट एंड फाइनल सर, इसके बाद POC करता हूं, बस ये POC में ये चीजें पढ़ लेना बस,
बहुत है। ठीक है, देखो ये हो गया सर ए। अब अपन बात करते हैं बी। बी है सर ज़ेल्डाल मेथड। ज़ेल्डाल्स मेथड। सबसे पहले तो ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता वो लिखना है। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है भाई, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ध्यान रखना, बस आपका काम हो जाएगा। तो सर इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर नाइट्रो कंपाउंड, एजो कंपाउंड and nitrogen in ring containing compound. For example, pyridine. ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं सर ये जो ज़ेल्डाल मेथड है वो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे मान लो आपके पास आ गए सर नाइट्रोबेंजीन, तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लो सर आपके पास ये आ गया सर N डबल बॉन्ड N, और ये आ गया सर एजोबेंजीन। कैसा आ गया सर एजोबेंजीन, इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा सर। मान लो सर अपने पास नाइट्रोजन इन रिंग pyridine, ये आ गया, तो इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है सर। तो परसेंटेज यहां से नाइट्रोजन कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर 1.4 इंटू वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इतना सा फॉर्मूला है और आपको याद रखना है। सर V जो है वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ N2, और सर N है वो है नॉर्मेलिटी। क्या है? नॉर्मेलिटी। और यदि नॉर्मेलिटी नहीं दे रखी है तो लगाओगे सर मोलेरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलेरिटी इंटू एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर। ठीक है, और यहां से अपन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालते हैं। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों होगा? ये कहानी है सर अपने पास किसकी? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। ध्यान रखना भाई। अब जरा ध्यान से सुन लो एक बार वापस। देखो यहां से अपनी कहानी शुरू हुई थी, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा सर क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में, लिबिंग्स मेथड, कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन, ठीक है सर। उसके बाद बात की लसाने टेस्ट। लसाने टेस्ट सर फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और हैलोजन। लसाने सॉल्यूशन क्या होता है सर? ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोडियम एक्सट्रैक्शन कराओगे तो बन जाएगा इग्निशन ट्यूब के साथ, रेड हॉट करवाने पर ब्रेक डाउन करोगे 10 ml H2 में, तो फिल्ट्रेट करने पर जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है वो लसाने सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट सर अपने पास आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोडियम एक्सट्रैक्शन कराओगे तो आयनिक कंपाउंड बनते हैं। इस कहानी ये रिएक्शन इजी हो जाती है, इसलिए अपन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं। यदि मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम डालूं तो Na3PO4 आएगा। तो ये सर जो टेस्ट होगा ये होगा सर फॉस्फोरस का टेस्ट। किसका होगा सर? फॉस्फोरस का टेस्ट। ये किसका टेस्ट है? सल्फर टेस्ट। किसका? सल्फर का। ये सर किसका टेस्ट? नाइट्रोजन का टेस्ट। किसका सर? नाइट्रोजन का। और ये सर किसका टेस्ट? हैलोजन का टेस्ट। किसका सर? हैलोजन टेस्ट। क्या ये बात समझ में आई? और उसके बाद हमने 1 by 1 सबकी बातें की है। देखो आराम से, ठीक है। इसको आराम से बढ़िया से टेबल कुर्सी लगा के बढ़िया से बैठ जाना और बढ़िया से नोट्स बना देना। एक बार बनाओगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अपनी क्लास को करते अपन यही समाप्त। फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक लोग के बाद धन्यवाद। जय हिंद।